Good morning, dear students. I am Sandeep Mill from Sardar Patel Public School, Katradhal. Today we will start chapter 5 line and angles. कि हमारा चैप्टर लाइन एंड एंगल कि लाइन मीन्स क्या होता है, एंगल मीन्स क्या होता है, कितने टाइप के एंगल्स होते हैं। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइन कि लाइन क्या होती है। आपने ये तो देखा है कि आप ऐसे ड्रॉ भी कर देते हो कि लाइन है या लाइन सेगमेंट है या रे है, आपको डिफरेंस करना नहीं पता। तो देखो सबसे पहले हम ये ट्राई करेंगे कि लाइन क्या होता है और लाइन सेगमेंट क्या होगी। तो फर्स्ट है कि लाइन कि बोथ डायरेक्शन कि जिसके दोनों साइड क्या होगी, डायरेक्शन होगी। नो एंड पॉइंट कि कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, एंड उसकी लेंथ है वो भी क्या है, फिक्स नहीं होगी। सपोज करो कि ये आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, इसके दोनों साइड आपने एरो के साइन लगा दी, तो ये क्या हो गई, लाइन हो गई। मीन्स अब इसकी जो लेंथ वो फिक्स नहीं है कि इधर भी आप कितनी इसको ड्रॉ कर सकते हो, इधर भी कितनी भी कर सकते हो, मीन्स इन्फिनिट है इसकी लेंथ। तो लाइन मीन्स क्या होगा, जिसकी दोनों साइड क्या हो, एरो के साइन हो, मीन्स डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन दी हुई हो, कोई भी एंड पॉइंट नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन। सेकंड है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि टू एंड पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, टू एंड पॉइंट। देखो कैसे होते हैं कि आपने ये एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसके दोनों साइड कि यहाँ आपने लिख दिया ए और यहाँ लिख दिया बी, तो ये ए तो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये बी क्या है, एंडिंग पॉइंट। मीन्स अब आपको ये पता है कि ए से तो स्टार्ट करना और बी तक आपको ड्रॉ करना है, कि इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो क्या है, फिक्स है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा कि 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, तो आप 5 सेंटीमीटर की करोगे, मीन्स आपको उसकी लेंथ दी हुई है। थर्ड है कि रे में क्या होती है, वन साइड तो डायरेक्शन होती है और वन एंड पॉइंट होता है। देखो कैसे होता है कि ये रे का साइन होता है कि यहाँ तो ए पॉइंट दिया होता है, इधर डायरेक्शन दी होती है। आपने देखा होगा कि आप सीकर जाते हो, रास्ते में ऐसे लगाया होता है बोर्ड कि साइड में ये विलेज है, सीकर है या जो भी अपना विलेज का नाम है, एरो लगा के लिखा होता है ना, तो वो क्या है, रे होती है, डायरेक्शन बताती है हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तो फर्स्ट देखो क्या था, लाइन में क्या दिया हुआ है कि बोथ डायरेक्शन, दोनों साइड डायरेक्शन होगी, उसकी लेंथ फिक्स नहीं होगी और कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। सेकंड है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होगा, उसकी लेंथ फिक्स होगी और दोनों साइड एंड पॉइंट होंगे। और थर्ड है रे में क्या होगा कि दोनों साइड न तो पॉइंट होगा, एक साइड तो एंड पॉइंट होगा और सेकंड साइड डायरेक्शन, कि एक साइड पॉइंट सेकंड साइड डायरेक्शन, और उसकी लेंथ भी क्या है, फिक्स नहीं होगी कि आप कितनी भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब देखो उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि एंगल कितने टाइप के होते हैं। एंगल मीन्स होता है क्या, एंगल मीन्स क्या होता है, देखो कि टू रे मीट ए सेम इनिशियल पॉइंट, कि आपको कोई भी टू रे हैं वो एक इनिशियल पॉइंट में, मीन्स कि एक ही पॉइंट के ऊपर दोनों मीट मीन्स मिलना, कि एक ही पॉइंट के ऊपर दोनों मिलती हैं, तो वहाँ क्या बनेगा, एंगल। कि देखो एक रे तो ये है और सेकंड रे ये दोनों इस ओ पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया, एंगल बन गया। मीन्स कि टू रे, ये फर्स्ट और ये सेकंड, कि टू रे मीट ए सेम इनिशियल पॉइंट कौन सा, ओ के ऊपर दोनों रे मिलती है, तो ये क्या हो गया, एंगल हो गया। इस एंगल का नाम क्या दोगे कि ए ओ बी, ये एंगल का साइन होता है, एंगल ए ओ बी है, इसका नेम हो गया। उसके बाद में देखो टाइप ऑफ एंगल। फर्स्ट एंगल है जीरो एंगल, कि 0 डिग्री एंगल क्या होता है, जीरो एंगल मीन्स जिस एंगल की वैल्यू 0 डिग्री होती है उसको क्या बोलेंगे, जीरो एंगल। जिसको आप एक पॉइंट से शो करते हो, देखो ये पॉइंट है, मीन्स ये भी यही है, तो 0 डिग्री हो गया। उसके बाद में एक्यूट एंगल क्या होगा, लेस देन 90, कि 90 डिग्री से जो छोटा होगा, लेस देन होगा, उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। तो ये देखो लाइन है, अब 90 से आप इतना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे तो ये तो 90 हो गया, 90 से क्या होगा, छोटा, मीन्स ये क्या एंगल है, एक्यूट एंगल। इसकी वैल्यू आप सपोज करोगे 60 डिग्री है, तो 90 से जितने भी छोटे होंगे वो कौन से एंगल होंगे, एक्यूट एंगल। सेकंड है राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, कि जिस एंगल की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी, और 90 डिग्री एंगल का ये साइन होता है कि 90 का ही होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है ऑब्टूज एंगल क्या होता है कि 90 से तो ग्रेटर होगा और 180 से लेस देन होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्टूज एंगल। ये देखो यहाँ तक तो 90 हो जाएगा, तो ये 90 से तो ग्रेटर और 180 से छोटा, कि 135 डिग्री का होगा तो भी क्या होगा, ऑब्टूज एंगल होगा। और फिर है स्ट्रेट एंगल मीन्स कि जो 180 डिग्री का होगा उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी लाइन, तो इसको बोलेंगे 180 डिग्री। अब देखो फर्स्ट कौन सा था,
कि फर्स्ट था कि 0 डिग्री एंगल एक्यूट एंगल उसके। तो नेक्स्ट देखो कि फर्स्ट कौन सा होता है, 0 एंगल। 0 एंगल मीन्स 0 डिग्री, 0 एंगल की वैल्यू 0 डिग्री। सेकंड है एक्यूट एंगल कि 90 डिग्री से क्या होगा, लेस। थर्ड है राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री। उसके बाद में ऑब्टूज एंगल कि 90 से तो ग्रेटर होगा और 180 से कि ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180। उसके बाद में स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री। अब देखो उसके बाद में रिफ्लेक्स एंगल कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, जिस एंगल की वैल्यू क्या होगी 180 से तो ग्रेटर होगी और 360 से लेस कि ग्रेटर 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री कि जिस एंगल की वैल्यू 90 से तो 180 से तो ग्रेटर होगी और 360 से लेस होगी उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट का है कंप्लीट एंगल मीन्स 360 डिग्री का एंगल होगा कि जो कंप्लीट सर्किल बना लेगा। अब देखो इन सभी को हम एक डायग्राम से समझते हैं कि डायग्राम से कैसे समझोगे। फर्स्ट देखो आपने ये पॉइंट किया, ये पॉइंट ड्रॉ कर लिया, इस पॉइंट के ऊपर ही हो अभी आप, तो मीन्स ये कौन सा एंगल है, ये देखो ये लाइन है, किस लाइन के ऊपर ही हो आप अभी, तो ये कौन सा एंगल है, 0 डिग्री एंगल। कौन सा एंगल है, 0 डिग्री। अब इस लाइन से आप थोड़ी सी ऊपर चले कि यहाँ आ गई, तो ये कौन सा हो गया, एक्यूट एंगल। अब देखो लाइन से फिर थोड़े और आगे चले, आगे चल के आप यहाँ आ गई, यहाँ आती है कौन सा हो गया, राइट एंगल, कि ये राइट एंगल हो गया। अब राइट एंगल से लेके 0 के बीच में जो भी है वो सभी क्या है, एक्यूट एंगल ही है। उसके बाद में राइट से और आगे चलेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑब्टूज एंगल। कौन सा हो गया, ऑब्टूज। तो ऑब्टूज देखो राइट से तो ग्रेटर ही ज़्यादा है। उसके बाद में इसको और आगे चलोगे तो आप यहाँ आ जाओगे, तो ये कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल मीन्स 180 डिग्री। अब 180 से फिर नीचे चलोगे तो देखो यहाँ से चल के यहाँ आ गई, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मीन्स कि 1 स्ट्रेट से तो क्या होगा, बड़ा, 180 से तो बड़ा और 360 से छोटा। फिर आप यहाँ से वापस चले और यहीं आ गई, घूमते घूमते आपने पूरा राउंड लगा लिया इसे कि वापस यहीं आ गए, तो ये हो जाएगा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। तो देखो मैं फिर से जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। 0 डिग्री एंगल मीन्स 0 डिग्री, एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, ऑब्टूज एंगल मीन्स 90 से ग्रेटर 180 से लेस, और स्ट्रेट एंगल मीन्स 180, रिफ्लेक्स एंगल 180 से ग्रेटर 360 से लेस, और कंप्लीट एंगल मीन्स 360 डिग्री। ठीक है। उसके बाद में कुछ एंगल डिफरेंट है जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं। देखो फर्स्ट एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है कि सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री, कि कोई भी 2 एंगल है उसका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कि एग्जांपल देखो कि आपने ये राइट कर दिया 35 डिग्री और 55 डिग्री, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये दोनों क्या है, 90 आ जाएगा। मीन्स ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सेकंड आपने ये ले लिया कि 55 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब देखो इन दोनों का 100 आ रहा है, मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। जिस 2 एंगल का सम 90 डिग्री आएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। उसके बाद में सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि सम ऑफ 2 एंगल इज 180, कि कोई भी 2 एंगल का सम क्या आएगा, 180। तो एग्जांपल देखो, कोई भी 2 एंगल ले लिया कि आपने 125 प्लस 45 ले लिया, इसका सम देखो कितना आ रहा है, 170 आ रहा है। मीन्स ये क्या है, ये क्या है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री है क्या, नहीं है ना, क्योंकि 170 आ रहा है, मीन्स ये नहीं है। अब आपने ये राइट कर लिया कि 135 डिग्री प्लस 45 डिग्री, अब इसका सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कि सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स कि सम ऑफ 2 एंगल इज 180 डिग्री। उसके बाद में लाइनियर पेयर एंगल। लाइनियर पेयर एंगल देखो क्या होता है कि पेयर ऑफ 2 एंगल इन ए स्ट्रेट लाइन, कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 एंगल का पेयर मीन्स 2 एंगल, कि कोई भी 2 एंगल है, एक एंगल देखो ये हो गया, एक ये हो गया, कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज 180 डिग्री, कि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा।
उसके बाद में नेक्स्ट है लास्ट कि एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मीन्स क्या होता है कि वन कॉमन आर्म एंड वन कॉमन वर्टेक्स, कि ऐसा एंगल जिसमें एक तो कॉमन क्या हो आर्म हो और एक कॉमन क्या हो वर्टेक्स हो। मीन्स इसका ये हो गया कि एक ही वर्टेक्स के ऊपर टू एंगल बनने चाहिए। देखो ये एक ही वर्टेक्स है, इसके ऊपर कितने एंगल बन रहे हैं, टू, कि ए ओ बी सी। देखो एक एंगल तो ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। वर्टेक्स तो एक ही है, कौन सा है वर्टेक्स, ओ, कि वर्टेक्स तो एक ही है, कॉमन है। आर्म कॉमन कौन सी है, कि इस एंगल के अंदर भी देखो ये ओ बी कॉमन आ रही है और इस एंगल के अंदर भी ओ बी कॉमन आ रही है, तो आर्म कॉमन क्या हो जाएगी, ओ बी। ठीक है, अब हमने कौन से एंगल पढ़े कि कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल मीन्स कि 180 डिग्री सम ऑफ, और एडजेसेंट एंगल मीन्स कि वन कॉमन आर्म एंड वन कॉमन वर्टेक्स। अब देखो अपनी जो एक्सरसाइज है 5.1 उसमें क्वेश्चन करते हैं। 5.1 में देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द एंगल, पेज नंबर है 83, कि विच ऑफ द एंगल आर एडजेसेंट एंगल इन द फॉलोइंग फिगर, कि आपको ऐसी फिगर चूज करनी है जिसमें एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है। तो ऐसी फिगर देखो कौन सी होगी, कि फर्स्ट फिगर है ऐसे दिया हुआ आपको, फर्स्ट फिगर कैसे दी हुई है, देखो मैं यहाँ राइट कर देता हूँ इसको इरेज करके, कि इनमें से कौन कौन से एंगल एडजेसेंट एंगल है। तो देखो फर्स्ट ऐसे फिगर दी हुई है, ये है, तो इन सभी में कॉमन वर्टेक्स तो एक ही होगा, कौन सा होगा, इसको और नाम दे दो, इसको ए, इसको बी और इसको सी। वर्टेक्स तो एक ही है कॉमन, और इस एंगल में भी क्या है, एक ही आर्म कॉमन है, मीन्स फर्स्ट तो होगा, तो फर्स्ट के आपको क्या करना है, टिक लगाना है। सेकंड देखो ऐसे दिया हुआ है, इन दोनों में नहीं तो वर्टेक्स कॉमन है नहीं आर्म कॉमन है, तो सेकंड नहीं होगा। और थर्ड में भी ऐसे दिया हुआ है, मीन्स थर्ड में भी ये वर्टेक्स कॉमन है और ये आर्म दोनों में कॉमन हो जाएगी, तो थर्ड भी होगा। तो जिसमें है उसके आपको टिक मारना है और जिसमें नहीं है वो नहीं होगा। तो फर्स्ट होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा और फिफ्थ भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल इन ए लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल मीन्स कि दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180। तो फर्स्ट है 90 दोनों का 180 आ जाएगा। सेकंड में 135 60 डिग्री, इन दोनों को प्लस करेंगे 195 आएगा, तो ये नहीं होगा सेकंड क्वेश्चन। फिर इसमें थर्ड है 75 105, 75 और 105 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180, ये भी होगा। फोर्थ में दिया 50 और 50, ये दोनों 100 ही होगा, मीन्स 180 नहीं हो रहा है। और फिफ्थ है उसमें 190 होगा। तो जिस एंगल का सम, दोनों एंगल का सम 180 होगा वही लीनियर पेयर एंगल होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड करना है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ करना है। फोर्थ में आपको क्या राइट करना है, इनके कॉम्प्लीमेंट्री, कि 72 का क्या होगा, 18 होगा, 35 का क्या होगा, 55 होगा, और ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो आज के लिए आपको इतना ही होगा है, आपको ये पूरे एंगल राइट करने हैं, उनके टाइप राइट करने हैं, और फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन करना है। थैंक यू।